कहते हैं एक समय ऐसा था जब एक असुर ने अपने तप से देवताओं को तक विचलित कर दिया था। उसका नाम था गयासुर। पर गयासुर बाकी असुरों जैसा नहीं था। वह पवित्र मन और सच्चे कर्मों वाला था। वह दिन रात केवल एक ही मंत्र जपता था, नारायण नारायण। उसके तप से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे गयासुर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। गयासुर बोला, प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा नाम सुनते ही धरती, आकाश और पाताल तक शुद्ध हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। यह सुनकर देवता भयभीत हो गए, क्योंकि अब हर यज्ञ हर पूजा में लोग गयासुर का नाम लेकर पवित्र हो सकते थे। धीरे धीरे गयासुर की महिमा इतनी बड़ी कि देवताओं का तेज भी फीका पड़ने लगा। सभी देवता अब भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु यह असुर अब देवताओं से भी श्रेष्ठ बन गया है, कृपया इसका अंत करे। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हो उसका अंत नहीं होता, परंतु उसके वरदान की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। विष्णु जी गयासुर के सामने प्रकट हुए। गयासुर ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु मेरा मन अब भी केवल भक्ति में लीन है, मुझे मोक्ष का वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, गयासुर तुम्हारा शरीर इतना पवित्र है कि अब यही मोक्ष भूमि कहलाएगा। फिर विष्णु जी अपने चरण गयासुर की छाती पर रखे और बोले, जब तक मेरे पग चिन्ह यहाँ रहेंगे, यह स्थान गया धाम मोक्ष का द्वार रहेगा। क्षण भर में गयासुर समाधि में लीन हो गया और विष्णु जी के चरण उसके शरीर पर स्थायी रूप से अंकित हो गए। आज भी गया यानी बिहार का गया शहर में वही स्थान विष्णु पद मंदिर कहलाता है, जहाँ पत्थर पर भगवान विष्णु के वास्तविक चरण चिन्ह विद्यमान है। कहते हैं जो वहां आकर अपने पितरों का पिंडदान करता है, उसे और उसके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।